नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और ब्रांड न्यू विस्परिंग मिस्ट्रीज के एपिसोड में, जिसमें मैं आपको रूबरू कराऊंगा कुछ अजीबोगरीब फैक्ट से। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे अजीब क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके नाम के साथ अगले वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं विस्परिंग मिस्ट्रीज और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सचिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं बात कर रहा हूं साउथ कोरिया की और मैं बात कर रहा हूं टावर इन्फिनिटी की। और मैं इस बिल्डिंग के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये बिल्डिंग एक गायब हो जाने वाली इनविजिबल बिल्डिंग है। दरअसल ये बिल्डिंग का इनविजिबल होने का एक राज है और वो ये कि इस पर लगे हैं अत्याधुनिक LED सिस्टम्स। 450 मीटर लंबी इस इमारत को इनविजिबल करते हैं इस पर लगे कैमरास और LED स्क्रीन्स, जो बिल्डिंग के आसपास की रियल टाइम इमेजेस लेकर बिल्डिंग पर लगी स्क्रीन्स पर प्रोजेक्ट करते हैं। आप जब हॉपिंग रेस यानी ऐसी किसी जानवरों की रेसिंग कंपटीशन के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में किसी घोड़ों की रेस आती है, लेकिन आज मैं जिस रेस के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है एक रैबिट की हॉप रेस। मानिए या ना मानिए, यूरोप में कई देशों में जैसे स्वीडन में बनी हॉप रेस खेली जाती है। इस स्पेशल टाइप की रैबिट रेस को स्पेशल टाइप का नाम भी दिया गया है, जो है कैनन हॉप। इस रेस का विजेता होता है वो रैबिट जो रेस में सबसे कम समय में फिनिश लाइन पे पहुंचता है। ये है कीवी पक्षी और ये है ईमू पक्षी। अब इन दोनों पक्षियों में शायद कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखती होगी, लेकिन कहाँ 2 मीटर लंबाई तक पहुंचने वाला ईमू पक्षी और कहाँ ये 45 सेंटीमीटर तक की भी लंबाई मुश्किल से पाने वाली कीवी पक्षी। लेकिन इन दोनों पक्षियों के अंडे लगभग सेम साइज के होते हैं। छोटी कीवी पक्षियों के अंडे उनके शरीर के वजन के 20% होते हैं, जबकि ईमू के अंडे उनके वजन के 2% ही होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्पाइन बम्बल बीज माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकती हैं, यानी 9000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती हैं ये बम्बल बीज। दुनिया की इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन और हवा की कमी में भी आसानी से उड़ पाती हैं ये। वैसे नॉर्मल कंडीशन में ये बम्बल बीज अपनी कॉलोनी के आसपास 1-2 किलोमीटर के दायरे में ही उड़ती हैं, लेकिन इनकी क्षमता माउंट एवरेस्ट के भी ऊपर से उड़कर जाने की है। जानवर अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उन्हें पहचानते हैं और उनका लालन पोषण करते हैं। लेकिन जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि पेड़, जी हाँ सही सुना आपने, पेड़ भी अपने बच्चों को पहचानते हैं और ऐसे पेड़ या पौधे जो उस पेड़ के बीज से पनपे हैं वो इन छोटे छोटे पौधों का ख्याल रखते हैं। एक स्टडी में यह पाया गया कि बड़े पेड़ अपने बीजों से उगे दूसरे पेड़ों को कार्बन और दूसरे पौष्टिक न्यूट्रिएंट्स अपनी जड़ों के द्वारा सप्लाई करते रहते हैं। कई बार यहाँ तक भी पाया गया है कि पेड़ अपने फैलाव को रोक भी देते हैं ताकि उनके बीजों से उगे पौधों को फैलने के लिए जगह मिल सके। आपकी जिंदगी के पहले दिन, आपके द्वारा लिए गए वो पहले कदम या आपके द्वारा बोले गए पहले शब्द, ऐसा क्यों है कि हमें वो जिंदगी के पल याद नहीं रहते? यही प्रश्न का सलूशन ढूंढने के लिए मानव जाने कितने सालों से लगा हुआ है। 100 साल पहले सिगमंड फ्रॉयड नाम के एक डॉक्टर ने इस मेमोरी होल को एक नाम दिया था और वो था इन्फेंट एमनीजिया। इस बात को और बढ़िया से समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी मेमोरी 2 तरह की होती है, सेंसरी मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हम पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलते और सेंसरी मेमोरी वो होती है जो होती है बिल्कुल हाल ही में हुए इवेंट्स की, जैसे आपने आज क्या खाया या आप जिनसे मिल रहे हैं उन्होंने क्या कपड़े पहने थे। अब होता यूं है कि हमारे जीवन की शुरुआती पल में हमारा दिमाग नए नए न्यूरॉन्स बनाता है और वो भी तेजी से। नए अनुभवों के न्यूरॉन्स की जगह बनाने के लिए वो पुराने न्यूरॉन्स को हटाकर नए न्यूरॉन्स बनाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शायद यही रीजन है कि हमें हमारी जिंदगी के शुरुआती दिनों का कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि वो न्यूरॉन्स हमारी मेमोरी से इरेज कर देता है नए न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाने के लिए। बादल हवा में उड़ते हैं और बादल बने होते हैं पानी के वेपर से, लेकिन पानी हवा से भारी होता है, तो इस लिहाज से पानी हवा में बादल के रूप में कैसे तैर सकता है? दरअसल जैसा आप समझ रहे हैं वैसा असल में होता नहीं है। बादल बने होते हैं करोड़ों छोटे छोटे पानी से बने बर्फ के कणों से। ये बर्फ के कण इतने छोटे होते हैं कि ये ऊपर हवा में तैरते हैं।
सूरज की गर्मी से ये पानी भाप बनता है और पानी के गुब्बारे बनकर ऊपर उठते हैं। एक हाइट पर पहुंचकर तापमान इतना कम हो जाता है कि पानी छोटे छोटे बर्फ के कण बन के बादल के रूप में हमें दिखाई देते हैं। जब ये बादलों के आसपास का तापमान कुछ गर्म हो जाता है, ये बर्फ पिघलने लगती है और आपस में मिलकर पानी की बूंदें बनकर नीचे ग्रेविटी के कारण बारिश के रूप में गिरती है। क्या आपको पता है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी सबसे पास मौजूद गैलेक्सी है। 1.5 लाख लाइट ईयर्स में फैली हुई ये गैलेक्सी हमारी सौर मंडल से 40 गुना बड़ी है। एंड्रोमेडा हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, या हमारी मिल्की वे के हिसाब से कहें तो 25 मिल्की वे दूर है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस गैलेक्सी की, और वो ये है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे चांद से 6 गुना बड़ी है, लेकिन फिर भी ये रात के आकाश में हमें नहीं दिखती क्योंकि इसकी रोशनी बहुत कम है। तो ये था आज का फैक्ट से भरा वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। और हाँ, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए भाई लोग इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।